वो तस्वीर सभी को पता है, लेकिन वोट दिया, साथ दिया, हमेशा साथ अड़े रहे, खड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद भी मुसलमानों के हित में कोई काम नहीं किया गया, सुना नहीं गया। आपकी राय इस पर? देखिए, आप बीजेपी की बात कर रही। बीजेपी की पूरी राजनीति ही मुसलमान के खिलाफ है। मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ वो लोग बात करते हैं। उनका तो पूरा एजेंडा ही एंटी मुस्लिम है। जहां अभी देखिए शिवेंदु अधिकारी बंगाल में जीत के आए ना, आते ही उन्होंने क्या कहा कि हमको मुसलमानों को ठीक करना है, हम बुलडोजर चला रहे, चला भी दिया, जुमे की नमाज रुकवा दिया। तो ये सब तो हो ही रहा है। कैसे बंगाल का इलेक्शन आप बोल रहे हैं कि जहां इतना सीटें मिली, इतनी, वो मुसलमान जो है क्यों वोट देगा बीजेपी को? सवाल इस बात का है कि बीजेपी को वोट हमारा चाहिए ही नहीं, वो तो हमारे खिलाफ बोलते हैं। अच्छा, इसीलिए बोलते हैं कि हमको उनका वोट ही नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं कि फाजिल साहब, मुद्दा सपा का है, मशीन को सपा पर पूछ रही हूँ मैं। आई होप आपको मेरी आवाज मिल रही है। फाजिल साहब, मैं सपा पर पूछ रही हूँ। थोड़ा तेज बोलिए, आवाज कम मिल रही है आपकी। अब आ रही है आपको आवाज? हाँ फाजिल साहब, मेरा सवाल सपा पर है, सपा के ऊपर पूछ रही हूँ। जो बरेलवी साहब ने ऐलान किया उसमें मुसलमानों को साथ आने के लिए कहा कि जो एक पार्टी जिसके लिए आपने वोट किया, समाजवादी पार्टी, इतने सालों तक जिसका साथ दिया, वो आपके हित में काम नहीं कर रही है, एक ऑल्टरनेटिव तलाशिए। मेरा सवाल ये तो मुसलमान खुद अपने जहन से सोचता है ना कि कौन हमारा काम किया, कौन नहीं किया। मुलायम सिंह यादव जी तो पार्लियामेंट में खड़े हो गए, 370 के वॉकआउट कर गए, भाजपा का साथ दिए। दूसरी बार जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि हमको आशीर्वाद है कि नरेंद्र मोदी जी जीत के आवे। जब जब मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल आया तो उन्होंने बीजेपी का साथ दिया। अगर हम लोग बीजेपी की बात ही नहीं कर रही, सुनिए ना मेरी बात। मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रही। नहीं फाजिल अहमद, मैं सुन रही हूँ आपको, पर मैं बीजेपी की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सपा की बात कर रही हूँ। हमारी समस्या बीजेपी है तो हम तो करेंगे ना। आपकी दोस्ती बीजेपी से है तो आप नहीं करेंगी। लीजिए, पर अब हमारी आप समस्या ही बीजेपी थे, कब आप आ गए? इस देश की, सुनिए, इस देश की सारी समस्या ही बीजेपी है। अच्छा। चाहे वो दलित को ले लें, पिछड़ों को ले लें। ये 2027 का चुनाव यूजीसी वर्सेस यूजीसी होगा। आशीष तिवारी जी है बीजेपी से। आशीष तिवारी 2027 में चुनाव होगा। यूजीसी कौन लाया और यूजीसी कौन आप रुकवाया? समस्या बने बैठे हैं, फाजिल अहमद कह रहे हैं। चुनाव इस पे नहीं होगा आशीष तिवारी, मुसलमान का क्या होगा, सवाल इस पे होगा। देखिए ऋतु जी, फाजिल अहमद रुकवाया? की समस्या बीजेपी हो सकती है, देश की समस्या बीजेपी नहीं हो सकती। अगर देश की समस्या बीजेपी हो तो देश के ज्यादातर राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो लेकिन समस्या फाजिल के दिमाग में है, इनके दिमाग में मशीनें कब्जा है, चुनाव आयोग पे ही कब्जा है, पूरा सिस्टम है, हाईजैक है, तो रहेगी सरकार। ये जुमले पुराने हो गए, कुछ नया लाइए फाजिल साहब। ये पुराना हो गया है, आप कुछ नया लाइए। ये सब अब ये जनता ये लाइक नहीं करती है। ये थक गई है सुन सुन के आप लोगों के जुमले कि वो मशीन कब्जा कर लिया, वोट चोरी कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हम केरल में नहीं चोरी कर पाए, हम तमिलनाडु में नहीं चोरी कर पाए, हम हरियाणा हिमाचल में नहीं चोरी कर पाए, हम कई जगह जहां पर विपक्ष जीतता वहां भी चोरी कर पाते हैं। जितना झोला रहेगा उतने ना चुरा पाएंगे। जितना बड़ा झोला रहेगा आपका, सामान उतने ना हटेगा उसमें। झोला ही छोटा है तो सामान कैसे हटेगा? फाजिल सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। आप कुछ नया लाइए मार्केट में। आपको जनता लाइक नहीं कर रही है, आपको, और आप जिन पार्टियों को चाहते हैं उनको जनता लाइक नहीं कर रही, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बार बार जिताने का काम करती है और आप अभी वहीं पर अटके हुए हैं। ये समस्या आपके दिमाग में है, आप अपना दिमाग का इलाज कराइए जाकर। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। आप लोगों को नहीं, गुरूर नहीं, 70 साल में जिसको इतना अहंकार नहीं हुआ, 10 साल में इतना अहंकार हो गया। अभी 10 साल ना हुआ, अभी तो 2-3 साल हुआ, खराब हो गए। 70 साल में आपके दिमाग नहीं खराब हुए, बस 10 साल में आपके दिमाग आपके जो है वो ठिकाने लगाए गए हैं, इसलिए ये समस्या हो रही है। अब मेरी बात सुनिए, आज 10 साल में आपको अहंकार आ गया कि हम ही सब कुछ हैं इस देश के, हम ही जो है विपक्ष हैं, हम ही सुप्रीम कोर्ट हैं, हम ही चुनाव आयोग हैं। आशीष नहीं है भाई, आप कैसे व्यक्ति हैं? आपका नाम आशीष है क्या? आपका नाम आशीष है क्या? जब आपका नाम बुलाया जाए तब आप बोलने का प्रयास करें। मेरा नाम आशीष है, मुझे बोलने दीजिए। पूरी डिबेट में आप बोलेंगे क्या? नहीं, पूरी डिबेट में आप ही बोलेंगे क्या भाई? अरे मेरा नाम, जिसने देश आजाद कराया, कांग्रेस पार्टी ने देश आजाद कराया, उसको इतना घमंड नहीं है।
अरे उसको इतना आपने घमंड भी तो नहीं, देश उतना आजाद, अहंकार नहीं। फिर वही अभी 10 कह साल दूंगा हुआ, तो हर मिर्ची साल लग जाएगी। अहंकार आने लगा। आपने भी देश आजाद कराया था और अपना एक देश लेकर चले गए थे। अब मुझको बात करने दीजिए, मैं आज सपा वाले मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया गया हूं, तो मुझे बोलने दीजिए। आपका जब मौका आए तब आप बोलिएगा। आप कैसे व्यक्ति हैं भाई, बोलने नहीं दे रहे, लगातार बोले चले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से सिर्फ मुसलमान ही नहीं रितु जी, समाजवादी पार्टी से समाज के सारे जितने जाति और धर्म के लोग हैं वो सब इनसे टेंशन में हैं। क्योंकि इनका पीडीए जो है वो आज तक पीडीए इनका सही नहीं हो पाया। ये कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बोलते हैं, कभी ये उसमें पी में पंडित लगा देते हैं, कभी ये में आधी आबादी, कभी ये आदिवासी ले आते। इनको खुद ही नहीं पता है कि ये लड़ना किस विषय पर चाह रहे हैं। और ये विकास के मुद्दों पर नहीं लड़ना चाह रहे, ये जातियों को आपस में लड़ा कर लड़ना चाह रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण पर इन्होंने बहुत वोट पाए, इस बात से मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा। वाकई में मुसलमानों ने इनका बहुत साथ दिया और लगभग हर बार इनका साथ दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनकी जब सरकार आई तो इन्होंने क्या करा? क्या इन्होंने मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का कोई मामला करा, रोजगार का कोई मामला करा? क्या समाज में उनको जो आगे तो लोग चल रहे हैं बीजेपी उनके कौन सा साथ आगे कर लाने रही का है? काम करा? बीजेपी ने क्या किया? फाजिल, बीजेपी ने भी कुछ किया हो तो आप- बता दीजिए। फाजिल, बीजेपी तो आप मुसलमानों के कैसे- खिलाफ ही बात करती अरे है। भाई, बीजेपी तो फाजिल, कहती है कि आपने हमको क्या किया? मुसलमान को वोट देंगे तो हम गंगा जल से मशीन शुद्ध करेंगे। फाजिल बीजेपी जी, कौन सा आप एक अच्छा बात काम करती? बताओ, आप एक बात अगर बताओ, आप आप क्या एंकर हो इस शो के? समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, आप इस शो के एंकर हो क्या? कौन सा अच्छा आपके काम इतनी करती है? मिर्ची तो क्यों लगी है बता भाई? दीजिए जो मैं किया अपनी वो बात दीजिए। पूरी कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप बार बार बीच में बोलने चले आते हो। समस्या आप हो। हाँ तो आपको आप बीजेपी डिबेट ने करने कोई की अगर तमीज अच्छा नहीं काम है। किया हो मुसलमानों के तमीज लिए तो नहीं है हमको आपको बता डिबेट दीजिए। करने की। जब कोई व्यक्ति बोल नहीं, रहा है तो बीजेपी आप ने उसके कोई बीच में अच्छा क्यों काम बोल रहे किया हैं? हो तो बता दीजिए, आपके दो बीच तीन में काम कौन बता बोला दीजिए था? हम। फाजिल, आपके बीच में कौन बोला था भाई? आप क्यों बीच में बल लबर लबर कर रहे हैं? नहीं, आप आप तो शांति से गलत कर बैठिए, रहे जब हैं ना, आपका आपकी नंबर आए आप जानकारी कम बोलिएगा। है। आपको समझ में नहीं आ रही क्या बात सही से? जब आपसे नहीं पूछा जाए आप उसका आपको जवाब जानकारी दीजिए। कम है। नहीं, आप कौन समाजवादी एंकर पार्टी हैं? सरकार में है क्या? आप इस शो के एंकर सरकार हैं? में कौन है? नहीं आप इस ठीक है, शो के नहीं, एक एंकर हैं? सरकार में प्रतिक्रिया कौन सौरभ है? आप गौड़ की, एंकर हैं इस शो के? एक प्रतिक्रिया गजब सौरभ करते गौड़ हैं की। भाई। कौन है? अच्छा ठीक है, तभी- रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। सौरभ गौड़ जी, अभी तक तो बात हिंदुओं को लेकर हो रही थी, लेकिन अब सीधे सीधे मुसलमानों के अंदर से भी एक आवाज उठकर सामने आ रही है। बरेलवी साहब ने भी शब्दों में न डालकर इस बात का इंडिकेशन दे दिया। देखिए, मैं बरेलवी साहब की बात का सम्मान करता हूं, मगर मुझको 1% भी ये भरोसा नहीं है कि कभी भी मुस्लिम समाज ऐसी पार्टी को छोड़ेगा जो पार्टी भाजपा को हराने की स्थिति में होगी। और ये जो बार बार मैं आपके चैनल पे अब सुन रहा हूं कि बंगाल में मुस्लिम समाज ने बीजेपी का साथ दिया, तो मैंने तो जितना टीवी चैनल में डिबेट देखी थी, मुझको तो हमेशा यही दिखाई दिया कि मुसलमानों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया। वहां के मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं कि हमको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, अब हम भी मुसलमानों की बातें नहीं सुनेंगे। और अभी ये जो फाजिल अहमद साहब बैठे हैं, ये बार बार मेरे भाई से पूछ रहे थे कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए क्या किया। तो फाजिल अहमद साहब, आपको मैं बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में घूम के आइए, जितना बीजेपी की नीतियों का फायदा मुसलमान उठा रहे हैं आज, उतना फायदा कोई हिंदू समाज नहीं उठा जीएसटी नहीं दे रहा। रहे किसी मुसलमान। सरकारी अस्पताल, पूरी बात सुन जीएसटी नहीं लीजिए, दे रहे। आपको जितना जीएसटी फ्री नहीं में ले रहे आप राशन मुसलमान से? मिल रहा है, एहसान कर रहे हैं क्या? उतना राशन एहसान कर रहे हैं क्या? फ्री में जीएसटी नहीं ले रहे? मुसलमानों को मिले, परसेंटेज जब है। जीएसटी ले आप रहे पूरी हैं, बात सुनिए। नहीं आप जीएसटी नहीं ले रहे क्या मुसलमान से? आप हिंदुस्तान में 30% नहीं, के अंदर मुसलमान आते से हैं, जीएसटी नहीं ले रहे। 35 और 40% मकान नहीं, मिले हैं, जीएसटी नहीं ले रहे, आपको एहसान फ्री कर में रहे राशन कोई मिल दे रहा है, करके। सारी नहीं, हम सरकार नागरिक की हैं, योजनाओं हम का टैक्स सबसे देते ज्यादा हैं, तो लाभ हम मुसलमान सुविधा ले क्यों रहा। नहीं लेंगे? उसके बाद भी सुविधा कैसे रोक सकते हैं आप? मुसलमानों ने ये सोच के नहीं, रखा कैसे कोई कि मुख्यमंत्री सुविधा संविधान से मिल रहा ना हमें सुविधा। हमें इस देश के बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान से सुविधा मिल रही है। बाबा साहब अंबेडकर का देश है ही अच्छा नहीं लगता। ये भाजपा का देश नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर का देश है। और बाबा साहब के बनाए आप कुछ भी संविधान कहते से रहेंगे, हमको सुविधा मिल रही है। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का है या हमारे नरेंद्र मोदी का है या किस गांधी का है, ये जब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक हैं। आप लोग कभी भी राष्ट्र के प्रति वफादार न पहले थे, न आज है, न कभी होंगे। मुसलमानों में आप 15 करोड़ हिंदू रहता है इस देश में, सिर्फ 15 करोड़। मुसलमान हो गए, 15 करोड़ हिंदू इस देश पर कब्जा कर लेगा। जो सनातनी है, और एक ऐसे नहीं, मुसलमान 15 करोड़ सनातनी कब्जा कर लेगा पूरे 100 करोड़ की आबादी पर। लगे रहते हैं। आप बात तो सुनिए, आप क्या बोले जा रहे हैं, आपकी बात का कोई मतलब है? मैंने आपकी बात का जवाब दिया था, मगर मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में आप कितनी भी कोशिश कर लेना एकजुट होने की,
आज हिंदू समाज भी हमारा एकजुट हो चुका है। अब आपके बहकाने में चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, 40 करोड़ में 33 करोड़, कोई भी 140 करोड़ में 33 करोड़ लोगों ने वोट दिया आपको, बस 33 करोड़ लोगों ने वोट दिया 140 करोड़ में, जितने हैं उतना दे दिए। 33 करोड़ में किसने 140 में 33 करोड़ मिला आपको पूरे देश से बीजेपी को। अरे बीजेपी को जितना भी मिला वो बीजेपी वाले जाने, मैं कोई बीजेपी का एजेंट नहीं हूँ और ना ही मैं बीजेपी का कोई प्रवक्ता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि जब तक बीजेपी हिंदू हित की बात करेगी हम बीजेपी के साथ खड़े हैं। हम लोग संविधान की बात करते हैं, हम लोग किसी धर्म जाति की बात नहीं करते। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान की बात करते हैं। के लिए अड़े हुए हैं। आपको तो जब संविधान में बात आती है तो साहबानों की बात को लेके आप शरिया कानून को आगे लाते हैं। आप संविधान मानते कब है? हम लोग आईपीसी सीआरपीसी को मानते हैं। हिंदुस्तान का ये देश आईपीसी सीआरपीसी से चलता है। मुसलमान कभी भी संविधान को नहीं मानता, केवल बिल्कुल झूठा मानता। हम लोगों ने अभियोग देश आजाद चलते हैं। कराया, हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। हम लोग कोई जाके घंटा थोड़े बजाए अंग्रेजों के सामने। पाकिस्तान के लिए दिए, आपने हिंदुस्तान के लिए एक भी कुर्बानी नहीं दी है। पाकिस्तान आप लोगों ने आप जिहादी मुसलमान, पाकिस्तान आप लोगों ने बांटा था कि हम लोग यहाँ आदिवासियों पर, अरे दलितों तो पर जुल्म बयान कर किसी सके। हिंदू ने थोड़ी दिया है, सौरव गौड़ ने थोड़ी दिया है, ऐलान सौरव गौड़ ने थोड़ी किया है, बरेलवी साहब ने किया है। उनके साथ बात कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए समस्या क्या है। बरेलवी साहब जवाब दीजिएगा फाजिल अहमद को जरा। वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान का बंटवारा करा दिया। बरेलवी साहब अब वो खामोश हूँ। हाँ, जो देखिए ऐसा है, मैंने अपनी बात कही है और मैंने एक अपना नजरिया पेश किया है। और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की जो सोच है और जो फिक्र है, उस फिक्र को मैंने सबके सामने पेश किया है। और हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी से अब मुसलमानों का नजरिया, मुसलमानों का जो झुकाव था, वो हट करके किसी एक अच्छे विकल्प की तरफ हो और एक अच्छा विकल्प अल्टरनेट बने उत्तर प्रदेश में, जो मुसलमानों के हितों के लिए काम करे और जो मुसलमानों के लिए बेहतरी का काम करे। अरे फाजिल साहब आप चुप हो जाइए, फाजिल साहब चुप हो जाए सब। अब आप चुप हो जाइए, अब मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए। अब आप, जब मेरी बारी है मुझे बोलने दीजिए। ये तो गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। आप कैसे पढ़े लिखे आदमी हैं? आप कैसे पढ़े लिखे आदमी हैं? आप पढ़े लिखे आदमी हैं तो देखिए, आपने कहा कि हम लोग को विकल्प तलाश करना पड़ेगा, तो विकल्प भी तो बताइए कि क्या है विकल्प उसका। वो जो क्या नाम है, दूसरे हमारे दूसरे साथी बोल रहे थे, उनको आपने नहीं बोलने दिया। अब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे नहीं बोलने नहीं दे रहे हैं। क्या ये तो गलत तरीका है आपका? रुक जाइए ये ना तो ऐसा फाजिल लगता साहब, है रुक जाइए जैसे फाजिल साहब, सड़क एक मिनट छाप जवाब आदमी तो दे हो, लीजिए। सड़क छाप आदमी आकर के बैठ गया हो डिबेट में। सड़क छाप आदमी की ये हरकत एक व्यवस्था भी बतानी पड़ेगी। हरकत नहीं है। बरेलवी साहब हाँ, आप जो है बोलने दीजिए। देखिए, अभी आशीष जी आपने जो है वो पीडीए की बात की। पीडीए के ताल्लुक से मैं बताऊं कि इस पीडीए में मुसलमान नहीं है। इस पीडीए में अगर मुसलमान होता तो इसका नाम पीडीएम होता, पीडीएम होता। इस पीडीए से मुसलमान को गायब कर दिया गया है और ये जो मुसलमानों को गायब कर दिया है पीडीए से, इसका खमियाजा उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। अगर इसका नाम मुसलमानों से ताल्लुक पीडीए का होता तो इसका नाम पीडीएम होता, मगर पीडीएम नहीं है, पीडीए है। अब इसके माना और मफहूम कुछ भी समझ सकते हैं आप। आशीष जी, मैं आपको बताऊं, आप जो तुष्टीकरण की बात करते हैं, जो भी बात करते हैं, बहरहाल वो आपका अपना नजरिया है, मगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ 30 साल से मुसलमान समाजवादी पार्टी को अपने कंधे पर इसका जनाजा लेकर के घूम रहा है, मगर 2027 में अब ऐसा नहीं होगा। मुसलमान अब 2027 में समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा, किसी और को देगा, गौर और फिक्र करेगा। तो बरेलवी साहब किसको देंगे? अरे रुकिए बरेलवी साहब, ठीक है मान गई मैं। आप मुझे पहले तो एक प्रश्न ये बताइए, आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि नहीं, ये सुनो। और इसके अलावा दूसरा प्रश्न, ऑल्टरनेटिव आपके हिसाब से क्या है? बरेलवी साहब ने भी तो कुछ मन में सोचा होगा। इफ नॉट समाजवादी पार्टी देन हु? मोहतरमा देखिए, पूरा मुसलमान उत्तर प्रदेश का ठगा हुआ समाजवादी पार्टी से अपने आप को महसूस कर रहा है और विकल्प के तौर पर अभी हमने कुछ सोचा नहीं है। और हम सिर्फ हमने एक जो लोगों के जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनको हम लोग का आवाज चाहिए। चाहिए। अरे चुप हो जाइए फाजिल साहब, चुप हो जाइए।
रिक्शा नहीं, चालक पूछ मत लीजिए, बनिए, बगल में है रिक्शा चालक मत कि बनिए, भाजपा पढ़े को लिखे चाहिए होने हम लोग का का वोट, हम लोग सबूत सब लोग एक साथ भाजपा में चल दीजिए। अरे चलते हैं। रिक्शा चालक मत बनिए, रिक्शा चालक मत नहीं बनिए, नहीं, पढ़े हम लिखे लोग होने बोलिए का सबूत भाजपा में दीजिए। एक साथ चल चलते हैं, पढ़े भाजपा में लिखे होने का लेंगे सबूत हमारा वोट दीजिए। भाजपा वाले। रिक्शा चलाने वाली चाहिए आदत उनको छोड़ हमारा वोट। दीजिए। सड़क छाप नेता मत बनिए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, कौन सड़क से छाप नेता नहीं है। हम आप लोग का पढ़े वोट लिखे हैं, चाहिए सड़क उनको। छाप नेता नहीं है। आज सड़क आप छाप वाली बात व्यवस्था मत जब तक करिए। नहीं देंगे तब तक बोलने से बात थोड़ी बन आप तो जाती है। पूरी डिबेट में आप ही बोलेंगे, इसके अलावा तो कोई बोलेगा नहीं। अरे नहीं, सबको बात सबके बीच कोई कंक्लूजन हो में पे आपको बात आनी बोलना है, चाहिए ना। ये तरीका गलत है आपका। पूछिए ये बीजेपी पढ़े से कि लिखे हम होने लोग की का दलील वोट नहीं चाहिए है। तो हम लोग सब ये सब लोग दलील एक इस साथ बात की बीजेपी में आपकी चल रिक्शा चलते हैं। चालक हैं, अलग अलग क्यों आप सड़क जाना? छाप हैं, आप बाजारू भाषा इस्तेमाल करते हैं, आप गैर जिम्मेदार हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अब वो आपको सब दानिश्वर हमको कहना सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है किसी बेदानिशी है, आप बेदानिश आदमी भाजपा हैं। में बोलिए चल चलते हैं सब लोग आप एक जो है साथ। बिल्कुल चुप हो जाइए, शांति इख्तियार करिए, शांति, और एक गिलास पानी पी लीजिए। बोलने दीजिए मुझे, जो सवाल किया है वो जवाब दूंगा, और जब आपकी बारी आए आप खूब बोलिएगा, और मैं अगर बोलूं तो मुझे आप टोक दीजिएगा। देखिए मोहतरम, पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान बहुत गंभीरता से विचार विमर्श कर रहा है, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन पर, कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है, किसके साथ जाने में बेहतरी है, कौन मुसलमानों के लिए काम कर सकता है या नहीं कर सकता, कौन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो समाजवादी पार्टी के अलावा कोई भी विकल्प हो सकता है। मैं खुद नहीं कुछ कह रहा हूं, इसकी मीटिंग होगी, उलमा इकराम दानिश्वर इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होने के बाद में विचार विमर्श करने के बाद, गौर फिक्र करने के बाद, जहां सबकी राय हो जाएगी उस पर नहीं, मुत्तफका तौर पर उसका इंतखाब कुछ कर तो दिया जाएगा। कहीं से तो धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा ना। कोई तो अभी तक भी बात चल रही होगी, अटकले ही सही, नहीं अटकले ही सही। मोहतरमा, देखिए ऐसा है, अभी कहीं धुआं नहीं उठ रहा है। मैं अपने बारे में बताऊं कि मैंने आज तक, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का न मेंबर हूं, न किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में जाता हूं, न किसी सियासी आदमी से मिलता हूं जुलता हूं, न कभी सियासी पार्टी का मैंने मंच शेयर किया। मैं सामाजिक आदमी हूं, मजहबी आदमी हूं। यहाँ कोई धुआं नहीं उठ रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के जो जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनके दिल की जो धड़कनें हैं, जो फाजिल सोच साहब, रहे ठीक हैं, है, वो ठीक है, मैंने फाजिल बयान साहब किया। सब जवाब लीजिए।